नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं एलपी सीबीटी 2 के आरएससी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 2 मई 2025 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कराया गया था। इसमें हम लोग सेक्शन पार्ट बी पे चलते हैं, जहां से क्वेश्चन आरएससी टेट के स्टार्ट हैं। क्वेश्चंस के बाद आरएससी टेट के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, यानी पार्ट बी में। इसमें हम लोग देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन और राइट आंसर्स को। अगर इनका सॉल्यूशंस भी देखेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और राइट आंसर को देखेंगे। यहाँ से आरएससी टेट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, Which of the following types of compressors has up to 10 cylinders and is most frequently used in car air conditioning system? इसका राइट आंसर है स्वेस प्लेट कंप्रेसर। सेकंड क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप में। स्टेटमेंट देखने हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है, इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर इवोपरेटर फैन एंड कंडेंसर फैन प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म कूलिंग, जो कि सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन कन्वेंशनल टाइप रेफ्रिजरेटर नो फैन इज प्रोवाइडेड, हैंस द कूलिंग इज नॉट यूनिफॉर्म कूलिंग और फ्रीजिंग। तो इसका राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैंड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग स्मॉल डायमीटर होल्स अप टू 6 mm? जिसका राइट आंसर है बेवल गियर टाइप ड्रिलिंग मशीन। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग ए पावर फेल्योर? इसका राइट आंसर है इंश्योरिंग ऑल मशीन्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आर टर्न्ड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच करना है। एक कॉलम में रेफ्रिजरेंट कंट्रोल्स दिए हैं और दूसरी साइड उनके फंक्शंस दिए हैं, जिनको मैच कराना है। ए में दिया है सक्शन लाइन रेगुलेटर्स, ए का राइट मैच है बी से, यानी सक्शन लाइन रेगुलेटर्स क्या करते हैं, लिमिट द फ्लो ऑफ गैस टू द कंप्रेसर्स टू प्रिवेंट ओवरलोड्स। बी का मैच हार से है। चेक वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम द कंडेंसर। एंड सी को क्यू से मैच कराना, यानी सोलेनॉइड वाल्व्स का फंक्शन होता है इंटरप्ट द फ्लो ऑन डिमांड फ्रॉम एनी वन ऑफ सेवरल टेम्परेचर और प्रेशर सेंसिंग डिवाइसेस। और डी क्या है, होल्ड बैक वाल्व्स, ये क्या करते हैं, डी का सही मैच क्या है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट गैस फ्रॉम द एवोपरेटर। यानी इसका राइट आंसर होगा फोर्थ वाला, ए से पी को मैच कराना है, बी को आर से, सी को क्यू से और डी को एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर इलेक्ट्रिकल इंजरीज व्हेन ए पर्सन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट? जिसका राइट आंसर है करंट फ्लोज थ्रू द बॉडी कॉजिंग हार्म्स। Next question number 7. When using a multimeter to measure current, which of the following is correct? इसका राइट आंसर है द मल्टीमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। सारे ऑप्शंस अगर देखने तो इसको देख सकते हैं डिटेल में। इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व इज ए डिवाइस दैट मीटर्स और रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू द एवोपरेटर। राइट आंसर फोर्थ है। नवा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लैग आइस मशीन इज ए वर्टिकली प्लेस्ड ड्रम शेप्ड स्टेनलेस स्टील कंटेनर इक्विप्ड विद द रोटेटिंग ब्लेड? इसका राइट आंसर होगा एवोपरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू टू इंश्योर your personal safety at work? Wear personal protective equipment.
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टोरेज टाइप वाटर कूलर गिव्स इनिशियल पावर फॉर स्टार्टिंग बाइंडिंग एट द कंप्रेशन नीडेड एंड कट्स ऑफ पावर सप्लाई एट रनिंग। इसका राइट आंसर होगा रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ AC मोटर ओवर DC मोटर्स इज इनकरेक्ट। AC मोटर का DC मोटर की तुलना में इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है। इसका राइट आंसर है AC मोटर्स हैव हायर स्टार्टअप पावर डिमांड्स, जो कि इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 फिर इन द ब्लैंक्स बताना है इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मॉइस्चर टू द एयर विदाउट अफेक्टिंग इट्स अराइवल टेम्परेचर। इस प्रोसेस का नाम बताना है। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस आएगा इसमें। ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में केवल मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया जाता है एयर में। क्वेश्चन नंबर 14 है इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम बैलेंस वाल्व्स आर कॉल्ड द क्या कहा जाता है सर्किट सेटर। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन सेलेक्टिंग ए सीट साइज फॉर ए ओरिजिनल ड्राइंग व्हाट शुड बी द प्राइमरी कंसिडरेशन। द क्लैरिटी एंड रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। ड्राइंग से क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान। क्यों किया जाता है टू इंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। क्वेश्चन नंबर 17 है इन द ऑपरेशंस ऑफ ए कोल्ड स्टोरेज प्लांट खालिस्तान है इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द प्लांट कंपोनेंट्स अगेंस्ट अनयूजुअल वर्किंग कंडीशंस। इसका राइट आंसर सेफ्टी कंट्रोल है। 18वां क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम ए लाइटर गैस कंपेयर्ड टू द रेफ्रिजरेंट वेपर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम। किस सिस्टम में 3 फ्लूइड एब्जॉर्प्शन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। एक्सिस्ट व्हेन ए सिस्टम चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। तो इसमें क्या आएगा चौथा ऑप्शन आएगा हीट। हीट एग्जिस्ट व्हेन ए सिस्टम changes its state due to temperature difference between the system and its surroundings। 20वां क्वेश्चन है इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स FCU स्टैंड्स फॉर। FCU का फुल फॉर्म बताना है। इसका राइट आंसर 3 है फैन कॉइल यूनिट। क्वेश्चन नंबर 21 इन हॉरिजॉन्टल टाइप वाटर कूलर्स एयर कन्वेक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टोरेज कूलिंग कंपार्टमेंट। जिसमें राइट ऑप्शन भरा जाएगा तीसरा यानी इन हॉरिजॉन्टल टाइप वाटर कूलर्स नेचुरल एयर कन्वेक्शन इज प्रेजेंट इनसाइड द स्टोरेज कूलिंग कंपार्टमेंट। 22वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 मेथड्स ऑफ चार्जिंग रेफ्रिजरेंट्स इनटू सिस्टम। कौन से 2 मेथड्स के द्वारा रेफ्रिजरेंट चार्ज किए जाते हैं। जिसमें राइट ऑप्शन होगा तीसरा चार्जिंग बाय वेट एंड चार्जिंग बाय वॉल्यूम। 23वां क्वेश्चन है गैस्केट्स सील्स एंड स्पेसर्स आर मेड यूजिंग। गैस्केट सील्स और स्पेसर्स किस लिए यूज या किससे बनाए जाते हैं। ये बनाए जाते हैं हॉलो पंच की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लायर्स यूज टू सेव लूप्स इन वायर्स एंड टू फॉर्म कर्व्स इन लाइट मेटल स्ट्रिप्स। ये किससे बनाई जाती हैं। राउंड नोज प्लायर्स यानी वायर के लूप या कर्व किससे बनाए जाएंगे किसके हेल्प से राउंड नोज प्लायर्स। अब एक न्यूमेरिकल है
क्वेश्चन नंबर 25 में ए सर्किट कंसिस्ट ऑफ 3 रेजिस्टेंस, कौन कौन से रेजिस्टेंस है? 15 ओम, 10 ओम, 20 ओम। द 15 ओम रजिस्टर इज इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 10 ओम 20 ओम रजिस्टर्स। इसका आंसर 1.1 एम्पियर होगा, जिसको लगा के देख लीजिए आप लोग। In a velocity time graph, the negative slope represents retardation. Question number 27. What are the thermal insulators in refrigeration and air conditioning system? Thermal insulators किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? Materials that retard or offers resistance to the flow of heat through it. What is a refrigeration system? रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है? द इक्विपमेंट एम्प्लॉयड टू मेंटेन ए सिस्टम एट लो टेम्परेचर। ए सर्कुलर होल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रिमेनिंग एरिया। एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का होल काटना है एक रेक्टेंगल से जिसकी साइड्स 12 और 10 mm है। होल कटने के बाद कितना एरिया बच रहा है वो एरिया कैलकुलेट करके बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द क्लीनिंग एंड केयर ऑफ स्प्लिट एसी सिस्टम। इसमें से सिर्फ एक ही इनकरेक्ट है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। व्हेन रिमूविंग द रिप्लेसिंग द एयर फिल्टर बी श्योर टच द हीट एक्सचेंजर। What is the key advantage of using MOSFETs in electronic circuit compared to other types of transistors? जिसका राइट आंसर हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड लो पावर कंजम्पशन। ये एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है, जिसका राइट आंसर 19/24 है। 33वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स इज यूज फॉर फिलिंग नैरो ग्रूव्स एंड एंगल्स अबव 10 डिग्री। कौन सी फाइल का यूज किया जाएगा? नाइफ फिल फाइल। ए ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इज यूज टू कैरी ऑल, क्या कैरी करने के लिए होता है? चौथा ऑप्शन में दिया गया ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स। 35वां है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंडिया। सेफ्टी रेगुलेशंस को रेगुलेट करने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स। सेकेंड ऑप्शन था। 36वां क्वेश्चन है खालिस्तान है मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एयर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। क्या मूव्स करता है? राइट आंसर है चौथा एयर बॉम साउंड। एयर बॉम साउंड मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर थ्रू एयर कंडीशनिंग सिस्टम। सैंतीसवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंट्रोल्ड इन ऑर्डर टू कीप कांस्टेंट टेम्परेचर थ्रू आउट द कंडीशनड स्पेस। मोशन ऑफ एयर, जिसका राइट आंसर मोशन ऑफ एयर है। 38वां है इन ए ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम कंप्रेसर द पिस्टन आर ऑपरेटेड बाई, खालिस्तान है विच मूव्स देम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इन द सिलेंडर्स। कौन मूव करता है? वोवेल प्लेट। 38वां हो गया। 39वां क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गिविंग हीट ट्रीटमेंट टू ए मटेरियल। हीट ट्रीटमेंट से क्या फ़ायदा होता है? टू मेक सर्जिकल नाइफ्स ऑफ शार्प एजेस। 40वां क्वेश्चन है द डिवाइस इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग कोल्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। कौन सी डिवाइस यूज़ किया जाता है? वोर्टेक्स ट्यूब।
In which of the following types of cooling towers are the eliminators fitted just below the fan and spray nozzles fitted just below the eliminator? जिसका राइट आंसर है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर राइट आंसर है। 42वां, इन इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम ए पाइपलाइन इज प्रोवाइडेड फ्रॉम द कंडेंसर टू द कूलिंग टावर टू सर्कुलेट। क्या सर्कुलेट करने के लिए? वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड फॉर कंडेंसिंग यूनिट एंड कूलिंग कॉइल्स ऑफ वाटर कूलर्स? इसका राइट आंसर सैडेड पोल इंडक्शन मोटर है। Which of the following processes of maintaining central AC always follows the detailed instructions provided by the equipment manufacturer or system designer? Right answer होगा starting procedure. Which of the following electrical components is used in the refrigeration system to protect the compressor from abnormal operating condition? Right answer होगा overload protector. ये मैथ की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें cos थीटा निकालना, sin थीटा बराबर दिया है। When measuring the resistance of a resistor using a ohm meter, what does a regarding of zero resistance indicate? Zero resistance क्या इंडिकेट करता है? The resistor is short circuited. 48वां क्वेश्चन, for what purpose are pins and clips used in engineering drawing? ये इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन है। क्लिप्स और पिंस का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? टू फास्टन द ड्राइंग शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड फर्मली सो दैट इट डज नॉट शेक, जिससे ड्राइंग शीट हिले ना। इन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम द कंडेंस्ड लिक्विड रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द कंडेंसर इज स्टोर्ड इन ए वेसल नोज एज। इस नाम से जाना जाता है रिसीवर। Which of the following factors is responsible for the maintain of any desired temperature within enclosed space even though the temperature of the outside air is above or below the desired room temperature? जिसका राइट आंसर है टेम्परेचर ऑफ एयर। विजुअल कूलर 51 वाले क्वेश्चन में राइट आंसर तीसरा है, जहाँ पे विजुअल कूलर आएगा, यानी पूरा सेंटेंस क्या बनेगा? विजुअल कूलर इज ए टाइप ऑफ रेफ्रिजरेटेड कैबिनेट दैट डिस्प्लेज मर्केंडाइज एज वेल एज कूल सीट। वहाँ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू BIS SP 46 2003 which of the following applications is correctly represented by a chain thin line in engineering drawing? चेन थी लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है इंजीनियरिंग ड्राइंग? सेंट्रल लाइंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल एंड स्मॉल कलेक्ट चक एट वन एंड? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ ए हैंडल एंड स्मॉल कलेक्ट चक एट वन एंड? इसका राइट आंसर पिन वाइस होगा। इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम Horizontally refrigerants are the heat carriers that directly cool the material by absorbing latent heat. यानी कौन से रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करते हैं latent heat? Primary refrigerants. Which of the following parts of the thermostatic expansion valve transmits the diaphragm hose to spring to control the flow? थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर है पुश रॉड एंड वाल्व। 56वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए फॉइल इज ए पार्ट फिटेड टू द टैंक फॉर होल्डिंग फॉइल? किसमें फिट होता है? हैंडल में। इफ द डायमीटर ऑफ द बेयर ट्यूब कॉइल इवेपोरेटर इज टू स्मॉल देन क्या होगा? द सिस्टम इफिशियंसी रिड्यूसेस, सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ए वॉक इन कूलर इज रिक्वायर्ड ऑन फ्रीजर्स टू प्रिवेंट ड्रेन लाइन फ्रीज अप? कौन होता है? ड्रेन लाइन हीटर।
ड्रेन लाइन को फ्रीज होने से कौन बचाता है? ड्रेन लाइन हीटर। 59वां क्वेश्चन है नॉन फंक्शनल डायमेंशंस आर। नॉन फंक्शनल डायमेंशंस कौन सी होती है? नॉन इसेंशियल फॉर द फंक्शन ऑफ द स्पेस और कंपोनेंट, जो कि ज़रूरी नहीं है, उनकी आवश्यकता नहीं होती है। 60वां है वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टू फॉलो सेफ्टी प्रोसीजर्स इन द वर्क प्लेस? तो क्यों फॉलो करना चाहिए? टू मिनिमाइज रिस्क एंड अवॉइड एक्सीडेंट्स। 61वां है द खालिस्तान in an air conditioning system allows heat to flow from the hot refrigerant to the cooler outside air. क्या होगा? कंडेंसर। मैच द कंपोनेंट इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी। मैच कराना है। थर्मोमीटर का क्या काम होता है? थर्मोमीटर ए का एस से मैच कराना। एस यानी मेजरिंग ऑर्डिनरी कंपोनेंट, मेजरिंग ऑर्डिनरी टेम्परेचर। बी यानी पायरोमीटर, पायरोमीटर को आर से मैच कराना है। आर क्या है? मेजरिंग हाई टेम्परेचर। थर्मोमीटर से ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेजर करते हैं, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर मेजर करते हैं। फिर दिया है बैरोमीटर। बैरोमीटर्स को क्या इस्तेमाल किस में होता है? मेजरिंग प्रेशर यानी क्यू। पायरोमीटर फिर अगेन दिया है, पायरोमीटर का एक और काम होता है मेजरिंग सोलर इंटेंसिटी, यानी करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा ASBRCQDP। डिटेल में इसको देख लीजिएगा। 63वां है इंडक्टिव इंसुलेशन ऑफ ए रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। EPDM स्टैंड फॉर एथिलीन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर। EPDM का फुल फॉर्म पूछा गया था, एथिलीन प्रोपाइलिन डाइन मोनोमर। इन एन एयर कंडीशनिंग सिस्टम बटरफ्लाई डैम्पर्स एंड मल्टीपल वेंट डैम्पर्स आर। डैम्पर्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डक्ट एयर फ्लो कंट्रोल। डक्ट एयर फ्लो कंट्रोल्स की तरह काम करते हैं डक्ट में। 65वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑटोमेटिक AC सिस्टम स्टोर रेफ्रिजरेंट फिल्टर पार्टिकल्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड सेपरेट वेपर। R134a फ्रॉम लिक्विड। R134a कौन होता है? एक्यूमुलेटर। 66वां क्वेश्चन है इन ए लिक्विड एसिड बैटरी व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर द पॉजिटिव प्लेट ड्यूरिंग डिस्चार्ज? लेड ऑक्साइड is the space where heat exchanges takes place in direct expansion plants of central air conditioning system। खालिस्तान क्या आएगा? एयर हैंडलिंग यूनिट, यानी एयर हैंडलिंग यूनिट इज द स्पेस वेयर हीट एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस इन डायरेक्ट एक्सपेंशन प्लांट ऑफ सेंट्रल AC सिस्टम। 68वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सॉफ्टी मशीन एडमिट्स सर्च द फ्लो ऑफ एन आइसक्रीम? जिसका राइट आंसर आइसक्रीम आउटलेट वाल्व होगा। द लिक्विड कैन गेट सबकूल्ड बिलो द सैचुरेशन टेम्परेचर इन द कंडेंसर। राइट आंसर इसका है कंडेंसर। 17वां क्वेश्चन मैथ से दिया गया है, क्या है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट ऑर्डर टू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड ऑफ 35 mm। 17वें क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्रायंगल को कैसे फॉर्म करना है जिसकी साइड 35 mm है। इसमें सीक्वेंस बताना है कि कैसे रहेगा, जिसका राइट आंसर इसमें देख लेना। थर्ड है पहले क्या किया जाएगा? ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क AB 35 mm एज द साइड ऑफ ट्रायंगल। फिर इसमें क्या किया जाएगा? विद रेडियस AB एंड सेंटर AB ड्रॉ आर्क्स कटिंग एट C। देन क्या किया जाएगा? जॉइन CA एंड CB। देन क्या किया जाएगा? ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसका 70 का राइट आंसर होगा तीसरा। 2 3 again 1 4।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए कंडेंसर इन एयर कंडीशन सिस्टम। कंडेंसर का क्या काम होता है इसी में? रिजेक्ट हीट फ्रॉम द रेफ्रिजरेंट वेपर एंड टर्न्स इट लो लिक्विड। रिजेक्ट हीट फ्रॉम रेफ्रिजरेंट वेपर एंड टर्न्स इट टू लिक्विड, यानी लिक्विड में बदल देता है रेफ्रिजरेंट को और हीट को रिजेक्ट करता है। 72वां है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इज। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है? ये डायमेंशनलेस होती है, यानी नो यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दोनों स्टेटमेंट्स में देखना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट है कंडेंसर वाटर इनलेट पिक्स अप हीट फ्रॉम द गैस सो दैट इट कंडेंसेस, यानी सही है। सेकेंड है कंडेंसर वाटर आउटलेट कनेक्ट्स हॉट वाटर टू द कूलिंग टावर, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। दोनों के दोनों ऑप्शन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। 74वां एक न्यूमेरिकल है फॉर्मूला पे, इसमें करंट दी है 5 एम्पियर और रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है। वोल्टेज को निकालना है V बराबर IR से। इसमें वोल्टेज निकल आएगा 50 वोल्ट। द लोअर साइड कंपोनेंट ऑफ द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम वेयर द रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब हीट बाय द evaporating is। The low side component of the vapor compression refrigeration system where the refrigerant absorb heat by the evaporating is क्या कहलाता है? सक्शन लाइन। ओके, पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होते हैं। अब इसको अगर डिटेल्स में देखना है तो स्लो करके देख सकते हैं और सारे ऑप्शंस को भी पढ़ सकते हैं। अगर सारे ऑप्शंस को पढ़ता है तो इसमें क्या होता है, टाइमिंग बढ़ जाती है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर को पढ़ा है, आपको पूरा डिटेल से इसको देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।